नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, मायावी राहु देव प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं। 1 फरवरी से इनके द्वारा आपके जीवन में लाभ का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया है, साथ ही लाभ की स्थितियाँ और तीव्र हो गई हैं, क्योंकि राहु जो कि अचानक रूप से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, मायावी कहे जाते हैं, छलिया कहे जाते हैं। राहु जो कि एक मायावी ग्रह माना जाता है, और राहु जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा अपना वर्चस्व लहराते हैं, वह इस समय परम चरम अवस्था पे पहुंच चुके हैं। मायावी राहु देव देखा जाए तो इनका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता, पर ये जिस भाव में होते हैं उस भाव पर पूरा ही अपना अधिकार जमा लेते हैं। राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज के इस कलयुगी दुनिया में, आज के इस भौतिकवादी समाज में सबसे अधिक वर्चस्व राहु का ही लहरा रहा होता है। चाहे हमारे जीवन में मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी हो, किसी भी रूप में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, और इन सब का इस्तेमाल जैसे ही हम करते हैं, हम राहु के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। राहु का जो प्रभाव है हमारे जीवन पर सबसे अधिक इस समय पड़ रहा है। देखा जाए तो पिछले 28 जनवरी 2025 को धन वैभव के कारक शुक्रदेव जो है अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले शनि के साथ कुंभ राशि में युति बनाए हुए थे। उनकी यह युति जो है लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रही थी। हालांकि इसका लाभ पूरा मीन राशि को नहीं मिल पा रहा था। इसका एक छोटा सा कारण ये था कि शुक्र शनि के साथ युति बनाने की वजह से प्रभाव थोड़ा सा धीमा कर चुके थे, क्योंकि शनि धीमी गति से कार्य करते हैं, मंद गति से कार्य करते हैं, शनि शनि कार्य करते हैं। ऐसे में कोई भी ग्रह जब शनि के साथ युति बनाता है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा धीमी गति से मिलता है। अब यहाँ पर जो शुक्र हैं वह शनि के साथ नहीं, अब मीन राशि में आ चुके हैं, कुंभ राशि को छोड़ चुके हैं, जहाँ पर पहले से ही राहु देव विराजमान है। राहु के साथ शुक्र की युति अब बन चुकी है। इस समय राहु और शुक्र का जो प्रभाव है मीन राशि के जातकों पर पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि 1 फरवरी से देखा जाए तो राहु अपना वर्चस्व आपके जीवन पर दिखाना शुरू कर चुके हैं। शुक्र जो कि लग्जीरियस प्लेनेट है, उनके साथ यहाँ पर यह युति है, और यह युति भी मीन राशि में है, यानी कि आपकी राशि में है। ऐसे में सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है मीन राशि को ही मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो मीन राशि इस समय राहु का घर भी है और शुक्र का भी घर है। ऐसे में कोई भी ग्रह जिस भाव में होता है, जिस घर में होता है, जिस राशि में होता है, ऐसे में उसे नुकसान कभी नहीं पहुंचाता। इसका कारण होता है कि हम कभी भी जिस घर में रहते हैं उस घर को हानि नहीं पहुंचाते, हम दूसरे घरों को ही हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल ग्रहों की भी यही स्थिति होती है, ग्रहों का भी यही नियम होता है। कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि को हानि नहीं पहुंचाता। हालांकि जो दृष्टियां देता है वहां कई बार शुभ दृष्टि देता है, कई बार अशुभ देता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ग्रहों की जो दृष्टि होती है कई बार शुभ होती है, कई बार अशुभ होती है, लेकिन इनका किसी भी राशि में होना, किसी भी भाव में होना, वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि वह जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड प्रभाव हमें देते ही देते हैं। देखा जाए मीन राशि, मीन क्या है? गुरु की राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है, जो कि ज्ञान के कारक है। ऐसे में शुक्र का यहाँ पर अब गोचर हो चुका है, जो कि शुक्र देखा जाए तो शुक्र ज्ञान के नहीं धन के कारक है। ऐसे में ज्ञान और धर्म देखा जाए इन दोनों का आपस में एक छोटा सा जो है योग बन रहा है, जिसमें राहु का भी प्रभाव सबसे अधिक है, क्योंकि देखा जाए तो यह युति मुख्य रूप से राहु के साथ ही शुक्र की है। भले ही यहाँ पर विराजमान है गुरु की राशि में, लेकिन यहाँ पर राहु और शुक्र की युति है, तो सबसे अधिक जो प्रभाव होगा वह कहीं ना कहीं शुक्र और राहु का होगा। ऐसे में आपके जीवन में क्या क्या लाभ होगा? तो देखिए, 1 फरवरी से ये प्रभाव और तीव्र गति से हो चुके हैं। जो शुक्र का लाभ भाव है, लाभ की स्थितियों के द्वारा आपके जीवन क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालेगी। देखिए, राहु हमारे जीवन में अचानक रूप से कार्य करते हैं, मायावी कहे जाते हैं, छलिया कहे जाते हैं, साथ ही शनि की छाया ग्रह कहे जाते हैं। अब राहु यहाँ पर शुभ स्थिति में है। ध्यान दीजिएगा, जब राहु शुभ स्थिति में है तो आपका हर कार्य बनेगा। और रहा बात धन का, तो शुक्र के साथ यहाँ युति है तो धन तो उमड़ करके आएगा। यानी कि देखा जाए तो जो मीन राशि के जातक हैं, इनकी जो किस्मत है इस समय सोने के समान, सूर्य
के समान चमकने वाली है। आपकी किस्मत का आपका पूरा साथ मिलने वाला है। भाग्य का पूरा यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो आप 7.5 के प्रथम फेज में अभी चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह शुक्र और राहु की जो युति है यह आपकी 7.5 के प्रथम चरण में ही लाभ के द्वारा आपके जीवन की स्थितियों को बेहतरीन बना रही है। क्योंकि देखिए इस समय आप अपने प्रथम चरण के दौरान सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं, जिसकी भरपाई यहाँ पर राहु और शुक्र कर रहे हैं। शुक्र का ये जो प्रभाव है यह आपके जीवन में धन के अनेकों द्वार को खोल रहा है, धन के रास्तों को बेहतरीन बना रहा है, आपके जीवन में सुगमता ला रहा है, आपके जीवन में धन लाभ करा रहा है। यह सारा धन लाभ का जो प्रभाव है वह तीव्र गति से इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च की राशि जो कि मीन राशि है, जो कि बेहद उच्च की राशि मानी जाती है, जो कि गुरु की राशि मानी जाती है, इसमें यहाँ विराजमान हुए हैं और उनका साथ यहाँ पर दे रहे हैं राहु। ऐसे में प्रचंड राहु का प्रचंड प्रभाव यहाँ पर आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा, जो आपको अलग अलग रूपों से धन लाभ कराएगा। और आपके जीवन में देखा जाए तो आपको आर्थिक मोर्चों पर कई क्षेत्रों में कामयाबी देगा। आपका हर कार्य, जितना भी आपका कार्य है जो भी अटका पड़ा है, आप परेशान हैं उन कार्यों से, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपके कार्य बनते बनते अचानक से बिगड़ जा रहे हैं। ऐसे में यह पूरा फरवरी का जो महीना है, 1 फरवरी से देखा जाए तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये राहु का और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे तीव्र रहेगा। क्योंकि राहु और शुक्र इस पूरे माह आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, तो दोनों ही युति बनाते हुए आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और आपके जीवन में धन लाभ के अनेकों अवसर आपके जीवन में लाएंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि लक्ष्मी आपके घर स्वयं चल करके आने हैं। इस समय आपके जीवन में यह एक सफल समय चल रहा है, यह आपके लाइफ का गोल्डन टाइम चल रहा है, जो कि राहु और शुक्र के द्वारा आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में राहु को प्रसन्न करने के लिए यदि हो सके तो आप कुछ उपाय निश्चित तौर पर करें ताकि आपको इन प्रभावों का पूरा लाभ मिले। राहु और शुक्र की इस युति का पूरा लाभ मिले, क्योंकि यह युति सर्वोदय देखा जाए तो हर तरह से बहुत शानदार है और यह युति बेहद कम देखने को मिलती है। बहुत कम बार मीन राशि में देखा जाए तो राहु और शुक्र की युति बनती है। यह एक लंबा समय होगा जब दोबारा यह युति बनेगी, लेकिन यहाँ अभी युति बन चुकी है और 1 माह तक आपको शुभ परिणाम, सर्वोत्तम परिणाम देने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। राहु एक मायावी ग्रह है, इन्हें यदि प्रसन्न करना है तो घर में सुगंधित अगरबत्तियों का प्रयोग करें, चाहे पूजा स्थल पर यूज करना हो या फिर घर में कहीं भी अगर आप खुशबू के तौर पर अगरबत्ती यूज करते हैं तो चंदन की खुशबू या फिर गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती का प्रयोग करें। इससे राहु आपकी कुंडली में कभी निगेटिव नहीं होंगे। इसके साथ ही दुर्गा जी चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से कुंडली में राहु की निगेटिविटी भी होती है तो समाप्त हो जाती है और राहु जो है शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यदि बात करें तो राहु के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बीज मंत्र होते हैं बेहद तीव्र गति से कार्य करते हैं। ऐसे में राहु का जो बीज मंत्र है ओम राम राहुवे नमः, इसका आप चाहें तो 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जप कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में राहु और ज्यादा बलवान होंगे और राहु का प्रभाव आपको और तेजी से प्राप्त होगा। हालांकि यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है आपके लिए सर्वोत्तम है। ऐसे में यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको राहु के द्वारा और शुक्र के द्वारा ये प्रभाव बेहद तेजी से प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ जितने भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें फरवरी माह में अनेक रूप से बहुत सारा धन लाभ होगा, जो राहु के द्वारा इन्हें इनके जीवन में प्राप्त होगा। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।